गुरु तो नित्य पूज्य है, सदा वंदनीय है, लेकिन विशेष अवसर पर और विशेष तिथियों में किसी विशेष अनुष्ठान के पूर्व गुरु पूजन का विशेष रूप से पूजन करने का हमारे यहाँ एक शिष्ट व्यवहार। गुरु के पूजन के समय हम लोग बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये अखंड मंडलाकार और सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा है, हम उसी की उपासना इन विशेष अवसरों के ऊपर गुरु के रूप में करते हैं। वो परमात्मा ही सबका गुरु है। पूर्वे शामत गुरु कालेन अनवच्छेदात्, पूज्य महाराज इसमें प्रमाण है। तो परमात्मा ही गुरु है और वो सर्वत्र है। जहां पर भी आप उसकी शक्ति और उसका ज्ञान, उसकी कृपा अनुभव करना चाहें कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं सर्वत्र है, लेकिन अब हम किसी एक विग्रह विशेष में अगर उसका अनुभव करते हैं, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु सर्वव्यापक है, श्री मुहु वाचको शब्दार्थ निर्वृत्ति वाचक तयोरेकम पर ब्रह्मा कृष्ण इत्यभिधीयते। परब्रह्म परमात्मा ही कृष्ण है, लेकिन अब हम उनको रमण बिहारी के रूप में पूछते हैं। हमको मालूम है कि मूर्ति पत्थर की है, लेकिन अगर कोई कह दे तुम्हारे रमण बिहारी पत्थर के, मैं उसके सिर पे पत्थर मार दूंगा, मिले साक्षात। तो हम विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते कह सकते हैं भले ये विग्रह उनका है, लेकिन भक्त की दृष्टि से हमको ये साक्षात रमण बिहारी दिखाई पड़ते हैं और हमारी अनुभूतियां हैं। अब हम साइंस से उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, चाहे जितना हमने पढ़ा है, वो अनुभूति जन्य है। तो वो अनुभूतियां हमको अनुभूत होती हैं, अपनी भावना से कह दो या उनकी कृपा से कह दो। उसी तरह से अब ये भले हाड़ मांस का पुतला है, पंच तत्व का पुतला है, अगर हमने इसमें व्याप्तम येन चराचरम तो है ही है, सब चीजें हो जाए, ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते, तो सब कुछ है। लेकिन अगर हम इनका गुरु रूप में उपासन कर रहे हैं, तो भले ये पंच तत्व के बने हुए शरीर हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार का संघात जीव सहित, वो सब ठीक है। लेकिन अगर हम इनको ब्रह्म रूप में देखेंगे, तो हमको गुरु रूप में देखेंगे, तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा की ऊर्जा ज्ञान रूप में इनके माध्यम से हमारे ऊपर बरसेगी, हमको अनुभव। तो ये शिष्य की महिमा है कि गुरु को किस दृष्टि से देखता है। कोई इनको किसी और तरह से देखेगा, कोई किसी और तरह देखेगा। अनुभूति सदैव अंग्रेजी में कहते सब्जेक्टिव होती है, आत्म संवेद होती है। जितनी उच्च दृष्टि से आप इस विग्रह को देखेंगे, उसको देख लो, इसको देखो, एक ही बात है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। वो गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं होता है। तो हम इसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं सुविधा के लिए, और कोई बात नहीं। यहाँ भी कह सकते थे यहाँ सुविधा है, थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ। तो हमारा कितनी श्रद्धा है, गुरु तुम्हारा कितना महान है महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा कितनी महान है वो आवश्यक है। हम लोगों ने देखा है कि द्रोणाचार्य जी पूरा परिश्रम करके भी कौरवों में सबको वो नहीं दे पाए, पांडवों में भी सबको नहीं दे पाए। अरे अपना अत्यंत अत्यंत प्रिय शिष्य अर्जुन, उसको वो विद्या नहीं दे पाए जो एकलव्य ने केवल श्रद्धा के माध्यम से गुरु के प्रति समर्पण बुद्धि से प्राप्त कर। तो इसलिए अगर कभी मित्र गुरु में कभी शरीर बुद्धि करनी ही नहीं चाहिए।
लेकिन अगर कभी तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बेटा हम शरीर हैं, हम में कुछ दोष भी हो सकते हैं, आप हमारे दोषों को मत देखना, क्यों जो गुरु का दोष अवलोकन करेगा, दोषों का अवलोकन, उसका अंतःकरण दोषमय हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु ने कहा बेटा यदस्माकं तो सुचरितानि तुया नोपास्यानि, यदस्माकं सुचरितानि तुयोपास्यानि, जो हमारे अच्छे चरित्र हैं उनको दर्शन करो और उनको अपने व्यवहार में लाने की चेष्टा करो, क्योंकि तुम्हारे चिंतन के अनुसार तुम्हारा अंतःकरण बनेगा, तुम्हारे अंतःकरण के अनुसार तुम्हारी वृत्ति बनेगी, वृत्ति के अनुसार तुम्हारी क्रिया होगी, क्रिया के अनुसार जीवन बनेगा और जीवन बनेगा तुम्हारे संस्कार बनेंगे। तो इसलिए सदैव गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम अपने आप में सचेत हैं कि तुम भले हमको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और जो मानते रहो, हम अपने को जानते हैं कि हम क्या है, लेकिन वो आपका विषय नहीं है, वो हमारा अपना विषय है। हम अपने को सावधान रखते हैं, ये हमारा भी कर्तव्य इस अवसर पे, और इसीलिए हम भी अपने गुरुजनों का स्मरण करते हैं। क्या आवश्यकता थी, हमारे जैसे कितने घंटों घंटों इंतजार करते हैं हमारे लेकिन यहाँ थोड़े इसलिए आए कि कहीं हम भ्रांत न हो जाएं, अपने को ब्रह्म मानने लग जाएं, अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश। तुम्हारे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये मैं प्रमाण देता हूं। तुम्हारा कल्याण इस चिंतन से ही होगा, और हम अपने लिए सतर्क रहने के लिए कहीं न कहीं हमने कभी चर्चा चलाई थी, किसी एक के प्रति श्रद्धा अवश्य रखो जीवन में, तो कभी पतन होने का अवसर ही नहीं आएगा। और महाराज उसको अब स्वयं अंगीकार किया, तो हमारी महिमा नहीं है, क्योंकि नहीं तो तत्व तो वही अव्याप्तम ये न चराचरम। तो हम अगर आज इतनी यहाँ पूजा कर रहे हैं, तो इस चमड़े की पूजा थोड़ा कर रहे हो तुम लोग, चमड़े का पूजा करो तो छुआ भी नहीं जाता है, हाथ धोया जाता है उसको स्पर्श करके। लेकिन इसमें कि हम व्याप्तम ये न चराचरम, जो परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका पूजन करते हैं अपने में शिष्यत्व के आधार पे। गुरु पूजन आत्म कल्याण के लिए है, गुरु की कृपा की अनुभूति करने के लिए है, गुरु से जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए और अपनी कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए। विशेष रूप से इन दिनों में जो गुरु पट है, और नित्य गुरु तो सदा सर्वकाल में वंदनीय है। आज विशेष रूप से और वैसे सामान्य रूप से नित्य वंदन करेंगे। गुरु तत्व आपका सदैव संरक्षण देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, और चूंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, तो कभी चील में आपको मिल जाएगा, और कभी मछली में मिल जाएगा, और कभी वेश्या में भी मिल जाएगा, और कभी व्यक्ति में भी मिल जाएगा। गुरु के दर्शन करने की चेष्टा करो, शिष्य बनो, गुरु की कृपा तुम्हारे पर नित्य बरसेगी। परमात्मा आप सबका मंगल करे। गुरु पर्व की जितने भी हमारे परिवार के और भी सब 72 परिवार है, सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री। पूज्य महाराज श्री हमारे लिए पिता भी हैं, एक वात्सल्य और प्रेम करुणा से आपूरित पूज्य गुरुदेव का हृदय हमारे लिए मातृ हृदय भी है, माँ भी है हमारे, और उस परात परब्रह्म के साक्षात विग्रह के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं। और मैंने वक्त तो कभी गिना नहीं, 2 दशक हो गए कि 2.5 हो गए। पूज्य महाराज श्री ने जब से हमें संभाला है, हम अभिभूत हैं, अनुग्रहित है पूज्य महाराज श्री के आश्रय में। हम सब प्रकार से अपने आप को संरक्षित अनुभव करते हैं कि हमारे ऊपर एक बड़े का, एक गुरु का, एक महापुरुष का, हमारे उस गुरु ऋषि परंपरा का साक्षात अनुग्रह, उनका कृपा का, आशीष का हाथ हमारे ऊपर है। और बस ये गुरु पूर्णिमा इस बार का जो महोत्सव हमारे लिए पूरा हो गया, पूज्य गुरुदेव का साक्षात अनुग्रह पा करके, आशीष पा करके पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार और पूरे सनातन धर्म में हम सब ऋषियों की संतानें
हम रोज कहते हैं हम भगवान के ही अंश है, ऋषियों के ही वंश है, वंशधर है, और हमारी उस ऋषि सत्ता के साक्षात विग्रह के रूप में उस भगवान के परात परब्रह्म के, जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा कि ये जो सारा अस्तित्व जिनसे चराचर जगत व्याप्त है, उनका एक घनीभूत विग्रह के रूप में गुरु उस भगवान तक ले जाने का एक माध्यम बनते हैं और उस भगवान की एक सरल साकार अभिव्यक्ति बन करके हमें उभारते हैं। ऐसे गुरु को पा करके हम सब कृतार्थ हैं। और मैंने तो हर पल ये अनुभव किया है, इस पूरे नाम रूप स्वरूप में जो भी पूरा व्यक्त जगत है, इसमें माँ तो जन्म देने वाली होती है, उनका तो एकात्म प्रीति होती है, उसके बाद किसी का सर्वाधिक प्रेम हमने पाया है हर समय हर पल। तो ऐसे हमारे गुरु जी। यस इधर ऐसे खाली आप नहीं देखो। यस पतंजलि के सब पूज्य अपने सन्यासियों की ओर से, सब बालकों की ओर से आपको प्रणाम। सबको मेरा हार्दिक आशीर्वाद। मैंने पहले आपसे फोन पर कह दिया था कि तो हमारी संतान है और तो सब बालक आपको, वो तो नहीं सोच आपको गुरु से हाँ और अपने आपके माध्यम से हमको बड़ा आप सबके लिए सबसे बड़ी। चलो बाबा खाने बहुत आओ बेटा। ये कैसे बनाते हैं गुरु? अरे अब हम ब्रजवासी लोग हैं, मलाई खाने वाले